नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पिस्तौल के साथ दुकानदार और कर्मचारी हुए गिरफ्तार। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई फटकार। और मानगो से 1.25 लाख की हुई चोरी। और अब खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा पुलिस ने भुइयाडीह लकड़ी टाल स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर से डबल बैरल देशी कट्टा के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति दुकानदार और कर्मचारी हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भुइयाडीह लकड़ी टाल स्थित पिंक सिटी जनरल स्टोर से स्टोर के मालिक राजू शर्मा और उसके कर्मचारी दुलाल को डबल बैरल पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। दुलाल पटमदा का रहने वाला है। बरामद पिस्तौल स्टोर मालिक राजू शर्मा के तकिए में रखा हुआ था। वहीं दुकानदार का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। काम चला रहा था दुकान, हम लोगों को फंसाने का साजिश है। हम लोग दुकानदार हैं, सामने TOP हम लोगों के सामने। कोई भी बोल तो दे कि ये लोग ऐसा काम करता है। भाई का होटल है, हम लोग काहे जो आदमी यहाँ पर रखा है उसका के जानिए, हम स्टाफ अकेला ही था, उसमें कोई नहीं था। बोल रहा हूँ पिसाब करके आ रहे हैं, रखिए हम आके ले जाए लेने आया था। फिर सामान रखेंगे, बोलता पेशाब करके आ रहे हैं, आप सामान दे के रखिए फिर हम ले जाएंगे। वो सामान लेने आया, फिर मुझे बोला 5 किलो चावल 5 किलो दाल देंगे। तो हम उसको बोला भैया अभी 2 मिनट रुकना होगा, पहले जो आया उसी को पहले देंगे। तो बोलता है ठीक है, हमें तकिया रख के जा रहे हैं, पेशाब करके आ रहे हैं, दे के रखो हम आके ले जा रहे हैं। फिर हम दिया, फिर बाहर आके हम देखा वो आदमी आया ही, 1:45 बजे तक। तो फिर पुलिस क्या करता? पुलिस बंद कर दिया दुकान। फिर 4 बजे बाबुआ के दुकान खुला, फिर हम नीचे आया, आगे देखा, फिर उसको फोन करके हम नहीं पता। गुप्त सूचना के आधार पर ब्रावो अपने स्टाफ के साथ पिंक सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर भुइयाडीह के पास गए, लकड़ी टाल के पास। तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद शर्मा के दुकान में एक तकिया में पिस्तौल, देसी पिस्तौल, इसको दुलाल माझी पिता स्वर्गीय हरेन माझी को दे रहा था। उसी समय ये लोग पकड़ लिया ब्रावो अपने स्टाफों के साथ, और जो लेने वाला और देने वाला दोनों व्यक्ति पकड़ा गया है रंगे हाथ। देने वाला है राजेंद्र प्रसाद शर्मा, दुकान वाला वही दे रहा था। और दुलाल माझी पिता स्वर्गीय हन माझी, ये है रूपस थाना बड़ाम, जिला पूर्वी सिंहभूम, वर्तमान पता पिंक सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर। दोनों गिरफ्तार हो गया है। और उधर दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM रविंद्र अग्रवाल ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और कई खामियां पाने के बाद अपने अधिकारियों को फटकार लगाई। स्टेशन व आसपास में फैली गंदगी को भी जल्द साफ कराने का DRM ने निर्देश दिया। स्टेशन और स्टेशन के बाहर के निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाने के बाद DRM ने सभी को जल्द दुरुस्त कराने का आदेश दिया है। वहीं निरीक्षण के बाद DRM ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि स्टेशन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण टिकटों को आसानी से उपलब्ध कराना, पानी की कमी, साफ सफाई और पार्किंग जैसी सुविधा को दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। जल्द ही यहां मौजूद खामियों को दूर कर लिया जाएगा। इस दौरान DRM के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर के साथ रेलवे के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जो हमारा पर्पज ये है कि जो यहाँ यात्रियों के लिए सुख सुविधाएं हैं, जो एग्जिस्टिंग सुख सुविधाएं हैं उनको मेंटेन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, प्लस और कुछ एडिशनल कुछ कर सकते हैं तो किया जाए। मतलब बेसिकली यहाँ आने का मेरा आज का उद्देश्य ये था कि जो यात्रियों की सुख सुविधाएं, जिसको हम लोग पैसेंजर एमिनिटीज बोलते हैं, उसमें जो हमारी मौजूदा सुविधाएं हैं उनको ठीक से मेंटेन किया जाए, और कुछ और अगर सुविधा दे सकते हैं तो वो दिया जाए। पर्टिकुलरली मैं आज देख रहा था कि सफाई के ऊपर में ज़्यादा था कि बहुत
चारों तरफ स्टेशन के अंदर का तो हम लोग काफ़ी देखते रहते हैं, स्टेशन के चारों तरफ जो गंदगी है रेलवे एरिया में वर्षों से पड़ी हुई है, उसको सफा किया। तो मैं ये चाह रहा था कि यहाँ रुक करके अपने सामने काम शुरू करा दूँ। मैं देखा भी हुआ जगह ये काम चल रहा है, देखिए इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अब बात शहर में फैल रही चोरी की। शहर में अब चोरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानगो भारत पेट्रोलियम के स्वर्णरेखा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप से चोरों ने खिड़की की रॉड को काटकर 1,83,000 रुपए की चोरी कर ली। पेट्रोल पंप के मैनेजर जयंतो पात्रा ने बताया कि 29 नवंबर को बी शिफ्ट के कर्मचारियों ने रात 11 बजे दिन भर का सेल 1,43,000 रुपए जमीन में गड़े तिजोरी में रखकर चले गए। जब दूसरे दिन सुबह ए शिफ्ट के कर्मचारियों ने कार्यालय का दरवाजा खोला तो देखा कि खिड़की का रॉड कटा हुआ है और तिजोरी भी टूटा हुआ था। इसकी सूचना वे लोगों ने उन्हें दी। उन्होंने इसकी सूचना डीएसपी व मानगो थाना प्रभारी को दी। वहीं मानगो पुलिस इस चोरी की घटना की छानबीन में जुटी हुई है। है पंप बंद करने के बाद, ठीक है, सवेरे जब एसी वाला स्टाफ लोग आया, ऑफिस खुला, ऑफिस में देखा कि पूरा सब सामान वामान इधर उधर छितरा हुआ था। मतलब दोनों जो मेरा अलमीरा में है, अलमीरा का अंदर जो फाइल वगैरह है वो भी सब छितरा हुआ था। और सेफ जो है, लॉकर जो है, लॉकर खोला हुआ था मतलब तोड़ा हुआ था, ठीक है। तो मतलब रात को घटना घटी है पंप बंद करने के बाद। 1,43,000, 1,43,000, 1,43,000। सर किसका नहीं, क्या पेट्रोल पंप का नाम है? स्वर्णरेखा ऑटोमोबाइल्स। तो मैं गया था रात में, एक तो स्वर्णरेखा पेट्रोल पंप है, वहाँ पर खिड़की का ग्रिल काटा चोर उसमें अंदर प्रवेश किए और जमीन के अंदर उसका तिजोरी बना हुआ है जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसमें ताला लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था और उसमें से 1,46,000 रुपये की चोरी की बात बताई गई। उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको पता चल जाए। कुछ अपराध को हमारे सूचनाएं मिली हैं, हम जल्दी उसको उद्भेदन कर रहे हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला पुलिस ने ओलीडी डिमना रोड से फुटपाती दुकानदारों को बलपूर्वक हटा दिया। वहीं पुलिस के आक्रामक रूप देखते हुए अनेक दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दुकान को हटा लिया। ओलीडी में भाजपा मानगो मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह की गाड़ी पर गोली चलाए जाने के बाद भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था और कांग्रेसी नेता गोले सिंह पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया था और गोले सिंह द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटाने की मांग की थी। ये सब यहाँ हटाया जा रहा है नेतागिरी के चक्कर में, गरीब लोग जान ये किस लिए हो रहा है? पहले तो इस तरह कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं किया गया था, अचानक बीच में जो गोली कांड हुआ, क्या उस मामले को लेकर हो रहा है ऐसा आप मानते हैं क्या? ये तो हट रहा है, हम लोग को 5 दिन से बोला है। पहले इस तरह कार्रवाई किया प्रशासन कभी नहीं, अचानक इस तरह हटने का क्या कारण मानते हैं? 4-5 दिन से बोला कि हटाओ यहाँ से, मतलब क्या कारण मानते हैं? ये तो मालूम है। डिनर में गोली चला था, उसी मामले को लेकर गरीब पीस रहे ऐसा मानते हैं? ये हमने लाइन बोली।
और उधर जदयू जमशेदपुर महानगर ने जन समस्या के निदान के लिए मानव एक्सेस का घेराव किया और मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने की धमकी दी है। घेराव के दौरान जदयू महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार पांडे ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर मानगो क्षेत्र में गंदगी की सफाई सहित कई अन्य कार्य की शुरुआत नहीं होती है तो वे धरना देने का कार्य शुरू कर देंगे। में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी आज पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसकी सूद लेने की कोई जरूरत नहीं समझ रहा। मजबूरन जदयू ने आंदोलन का रूप तैयार किया है। हम लोग आए हैं आज यहाँ पे अपने मांगों को ज्ञापन के स्वरूप में देने के लिए। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो गई तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करने का काम करेंगे। ये मानगो एक्सेस और ठेकेदारों की मिली भगत से पूरा मानगो क्षेत्र प्रताड़ित हो रहा है। इसको अब हम लोग ये में लिया हुआ है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे। और उधर शहर के वरीय अधिवक्ताओं व जमशेदपुर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव HK चौधरी के निधन के बाद जमशेदपुर बार में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अनेक अधिवक्ता और जज भी मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी के कार्यों की प्रशंसा की और उनको अभिभावक बताया। गौरतलब हो कि 62 वर्षीय HK चौधरी के हृदय गति रुकने से टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये हमारे यहाँ वरीय अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण चौधरी, इनका निधन कल रात 10 बजे TMH में हो गया और ये कल तक अपना कार्य किए हैं और ये काफ़ी हमारे अभिभावक के रूप में थे। बार में ये 2 बार सचिव के रूप में अपनी सेवा जिला बार एसोसिएशन को दे चुके हैं और हर अधिवक्ता के लिए ये एक कदम पे खड़े रहते थे। अगर उनके साथ कोई भी निजी हो, व्यक्तिगत हो या कोई कोर्ट से कोई सलाह की बात हो, हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते थे और क्रिमिनल के एक अच्छे जाने माने शहर के हस्ती थे जो अधिवक्ता के रूप में पूरे शहर को अपनी सेवा दे चुके थे। उनका निधन हो गया है। इनके आकस्मिक निधन पे पूरा बार शोकाकुल है। और उधर अंगिका जागृति संघ ने टाटानगर स्टेशन में रेल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर स्टेशन गोलचक्कर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को से संबंधित एक मांग पत्र रेलवे DRM के माध्यम से रेल मंत्रालय को सौंपा है। टाटानगर से भागलपुर तक एक्सप्रेस ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अंगिका जागृति संघ ने स्टेशन गोलचक्कर पर धरना दिया। इनका कहना था कि कोल्हान प्रमंडल झारखंड में करीब 2 लाख अंगिका भाषा भाषी लोग रहते हैं, जिनका स्थायी निवास प्रमंडल के तीनों जिलों के साथ साथ बिहार प्रदेश के भागलपुर, बांका, गोड्डा, साहेबगंज एवं पूर्णिया आदि जिलों में है। पर इस रूट पर टाटानगर से सीधे जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र DRM के माध्यम से रेल मंत्रालय को सौंपा है, जिसमें जल्द से जल्द इस रूट पर ट्रेन शुरू करने की मांग की गई है। भागलपुर के लिए रेल चलाने की बात हम लोग कर रहे हैं। टाटा टू भागलपुर ये मांग बहुत दिन से बहुत लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हैं कि हमारी मांग पूरी हो और इसके लिए हम लोग यहाँ के जो MP हैं उनको भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे और रेल मंत्री और जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और हम अपनी मांग के लिए जो भी हो सके करते रहेंगे। रेल मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे क्षेत्रीय प्रबंधक टाटानगर रेल के द्वारा और हम लोगों का मांग है भागलपुर के लिए ट्रेन हम लोगों को टाटानगर जंक्शन से चाहिए। रांची से 2 ट्रेन भागलपुर के लिए है और हम समझते हैं कि इस कोल्हान प्रमंडल में करीब 2-3 लाख लोग भागलपुर, बांका, पूर्णिया, देवघर ये सब के रहने वाले हैं, आपका गोड्डा वगैरह के रहने वाले हैं और अभी तक जो है जमशेदपुर से भागलपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं दिया गया है। तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग लंबी दूरी तक ले जाएंगे।
और उधर धातकीडी में आंसू कार्यालय को जलाए जाने और फिरोज खान पर केस दर्ज किए जाने को जिला आंसू ने गंभीरता से लेते हुए षड्यंत्र के तहत पार्टी को कमजोर करने का साजिश बताया है। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया है कि पुलिस मामले का लिपापोती कर रही है। अगर फिरोज खान पर कार्रवाई हुई तो आंसू के लोग सड़क पर उतरेंगे। परसों रोज यहाँ शाम के समय 3 बजे हम लोगों के इस पार्टी कार्यालय को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया और उसके बाद कल एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत जब इस पर पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो पार्टी के उपाध्यक्ष फिरोज खान जी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत जो है हमारे संगठन को यहाँ कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। विगत दिनों इसी तरह की एक घटना मामलों में घटी। आज यहाँ पर इस तरीके का बात हुआ, सीधे सारा शहर जान रहा है। यहाँ सैकड़ों लोग आई विटनेस थे जिन्होंने प्रशासन की मौजूदगी में अपना बयान दिया कि फलाने लोग आए पेट्रोल डाल करके यहाँ माचिस मारा और उसके बाद जो है उनको अरेस्ट करने की जगह अभी तक मने लिपापोती करने का हम लोगों को ऐसा महसूस होता है, प्रयास हो रहा है। इस तरीके के लोगों को बचाती है या हमारे नेता पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करती है, तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से रूट पर उतरेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन। Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish schoolroom, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तरांचल से सर्फ व साबुन लेकर आ रहे ट्रक चांडिल NH 33 पर पलटी हो गई। ट्रक चालक व खलासी इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए। MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती चालक हरिनाथ तिवारी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर निवासी हैं। उनका खलासी धर्मेंद्र वर्मा उनका पड़ोसी है। वे दोनों उत्तरांचल से अपने ट्रक में सर्फ और साबुन लेकर टाटा नगर आ रहे थे। चांडिल NH 33 पर सामने से आ रही ट्रक को बचाने के क्रम में उनका ट्रक पलटी हो गया, जिसमें वे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। तब चांडिल पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। दोस्तपुर, ये क्या लेके आ रहे थे ट्रक में? वही पता नहीं, ऑर्डर पर सब लोग जानते हैं। अच्छा, कहाँ से लेके आ रहे थे? लेके आ रहे उत्तरांचल से। उत्तरांचल से कहाँ पर कैसे घटना घटा? अब आ रहे थे, गाड़ी वाला दबाया, हम नीचे उतार दिए, फिर चलने लगे, वो झोल खा के पलटी हो गया।
आप चालक हैं। कहाँ पर हुआ था दुर्घटना? चांदील के पीछे। आपको यहाँ कौन भर्ती कराए हैं? पुलिस वाले। कौन थाना? वो चांदील थाने वाले रहने वाले। और वहीं मुखिया डांगा NH 33 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जख्मी अज्ञात को MGM पुलिस ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के क्रम में 30 नवंबर को उसकी मौत हो गई। उसे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन शनिवार। आर्द्रा नक्षत्र होगा रात्रि 9:59 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। आज विद्यार्थियों का जीवन बड़ा ही उत्तम होगा। विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ आज गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। वृष राशि, मालिक शुक्र, शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सिंह कृपा है। धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। आज आपको मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही साथ परिजन खुशहाल तो रहेंगे ही, पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचमा रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, अभ्युदय के रहेंगे समय। बड़े ही आप प्रभावी होंगे, प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के नए आयाम मिलेंगे आपको। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, यूं तो आज आप प्रातः काल से ही तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। वाहन आज से भी आपको चोट चपेट लगने के भय रहेंगे। और आज आप नाना प्रकार की उलझनों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो आप मन को शांत रखें और प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की ही आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ हनुमान जी को सिंदूर लेपन करें। वो भी चमेली के तेल में लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज प्रातः काल से ही आनंदित रहेंगे आप। चित्त भी आपका रहेगा प्रसन्न और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। इष्ट मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होगा। आज दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होगा। स्त्रियां आज ईश्वर की आराधना में तत्पर रहेंगी और धनागम के लिए आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे व्यवसायी का। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। तो आज आप मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो सकते हैं। मित्र भी आज आपको धोखा दे सकते हैं। आज विरोधी आप पर पड़ेंगे भारी और नाना प्रकार के आज आप दिक्कतों में फंस सकते हैं। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना लाभप्रद होगी। और विशेष करके ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता पिता और परिजन रहेंगे खुशहाल। उच्चाधिकारी भी आपसे आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, अरुणोदय काल से ही आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष करके आज विद्यार्थी का खुशहाल रहेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचमा रहेंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायियों के लिए आज कुछ नुकसानदायक हो सकता है। धनागम में भी
कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज आप प्रातः काल उठ करके भगवान शिव की आराधना में तत्पर हों। विशेष करके आप शमी का पत्र भगवान शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, मनोकामना सिद्ध होगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। वास्तव में कहा गया है कि जब भगवान की असीम अनुकंपा हो तो डर किस बात का। वास्तव में आप अहर्निश प्रसन्न चित्त रहेंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक गण तो खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परिचय बनाएंगे। विद्यार्थी का भी आज आनंदित रहेगा और गृहिणियां भी आज प्रसन्न चित्त रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। रहेंगे अभ्युदय के काल। माता पिता और परिजन रहेंगे खुशहाल। आज विशेष करके उच्चाधिकारी आज बड़े ही आनंदित रहेंगे और उन्नति के योग बन रहे हैं। आज आपकी परिस्थितियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुखद समाचार मिलने से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। शनि शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। धैर्य धारण करना होगा। आज आपको सायंकाल के समय में लाभ की विशेष प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की अवश्य कृपा होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। नवीन योजना भी आज आपके सफल होंगे। इष्ट मित्रों के सहयोग से व्यवसायिक गण परम आनंदित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के नए आयाम तैयार होंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण धनागम में बिल्कुल प्रवृत्ति आनंदमयी रहेगी और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचमा रहेंगे। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पिस्तौल के साथ दुकानदार और कर्मचारी हुए गिरफ्तार। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को लगाई फटकार। और मानगो से 1.25 लाख की हुई चोरी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।